Dafa News and OTT Play present Bales and Banter, ladies and gentlemen. Yes, we are back. और मतलब प्ले ऑफ्स के इतने पास आ रहे हैं कि सुगंध आ रही है कंपटीशन की, फुल ऑन एकदम बहुत ही फील आ रही है। और यहाँ पे तो हम बातें करेंगे, हम आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बताएंगे। हम नहीं, एक्चुअली हम तो सवाल पूछेंगे। बताने के लिए तो आ गए हैं वही जो हिला देते हैं सबके सिंहासन, श्री श्री 108 अतुल वासन। सर आप बड़ी सीम भी सीधी जा रही है, थ्रेटनिंग, मतलब आप एकदम स्ट्रेट सीम अप वाले मूड में आ रहे हो आज आप। और आज है भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम। ऑफ कोर्स वी हैव गॉट सौरभ समानी विद अस, सौरभ ब्रॉडकास्टर एंड क्रिकेट जर्नलिस्ट। और अच्छा, पहले बताओ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या चीज? ये गेम इंपॉर्टेंट क्यों है? ये गेम इंपॉर्टेंट सर मेरे ख्याल से बेंगलुरु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको मतलब नंबर्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, कुछ लोगों को नंबर्स के साथ खेलने में मजा आता है। देयर इज अ स्टैटिस्टिक दैट सेज दैट एवरी टाइम बेंगलुरु has gone down to an eliminator, they've been eliminated. Every time they've gone in the first two, they have reached the final. तो अगर अभी ये हो जाता है कि ये एलिमिनेटर में चले जाते हैं, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है टू द नंबर नर्ड्स, जैसे उन्हें कहा जाता है। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। और इसलिए हमें लगा कि उससे पहले लेकिन कल के मैच की बात कर लेते सर। कल श्रेयस अय्यर ने अपनी कैप्टेंसी चॉप्स जो दिखाई है, मतलब यू नो वी टॉक अबाउट हिज ब्रिलियंस एज अ बैट्समैन, वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द स्टार्स दैट वी हैव राइट नाउ, सर्टिफाइड। लेकिन कल मुंबई के अगेंस्ट, विच इज कंसिडर्ड, हमने वही बात की थी कल भी कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट टीम्स दैट वी हैव दिस सीजन। उनके अगेंस्ट बॉलिंग चेंजेस, द फैक्ट दैट ही ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू नंबर 4 एंड सेंट जॉश इंग्लिश इन, और जॉश इंग्लिश ने सबको, मतलब जो आया उसको इधर उधर सब कर दिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे ही इज बिकमिंग अ बिट ऑफ अ कंप्लीट प्लेयर, श्रेयस अय्यर, नहीं सर? आई लॉस्ट यू लास्ट वीक। What is your question? श्रेयस अय्यर। सर आप ना बहुत ऐसे, मैं नहीं खेल रहा आपके साथ, मैं चले जाऊंगा हॉकी खेलना शुरू करूंगा। मेरा अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बीच में आई गॉट ADHD। सर मैंने इतनी अच्छी तरह आपको चीजें बताई। आप कह रहे हैं कैप्टनसी, उसने सिर्फ 3 आके 4 आने से उसकी कैप्टनसी नजर आ गई। तो वो मुझे, मैं सोच रहा था व्हाइल यू वर आस्किंग द क्वेश्चन कि द स्टोरी ऑफ हंट जो है हमेशा शेर के हिसाब से लिखी जाती है, बकरी के हिसाब से नहीं। सो जो हो जाता है तो उसके आप एलोकेट करते हो उसको, पर वो लॉजिक है, क्योंकि उसका रोल था, इंग्लिश को बोला था कि भी पावर प्लेज में अगर विकेट जाएगी तो आप जाके उसको एनकैश करोगे। अगर श्रेयस अय्यर आते पावर प्ले में तो उसको पावर प्ले के प्रेशर में नॉन परसेंटेज शॉट्स खेलनी पड़ती, तो वो आउट हो सकता था। पर उसका रोल है कि पूरी इनिंग्स को सस्टेन करना है उसे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हर एक टीम के पास 2-4 ऑप्शंस होते हैं। आप देखेंगे डगआउट में 3-4 लोग पैड पहन के बैठे होते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सेट इन स्टोन हो गया। वहाँ पे ऑन द यू नो गो यू हैव टू थिंक, और चेंजेस होते रहते हैं। तो आई थिंक इट वाज लॉजिक एंड ऑल कैप्टन शुड हैव डन इट, और इट वर्कड फॉर देम। सर बट ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। आर देयर मोर पीपल इन्वॉल्वड अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग? आर कंपोजर्स इन्वॉल्वड? बिल्कुल, क्योंकि पूरी आपकी कोचिंग का पूरा वो सेट है, चीफ कोच है, आपके मेंटोर हैं, आपके कैप्टन है। तो आई थिंक पूरा डेटा निकाला जाता है, देखा जाता है। और ये तो जो आप बता रहे हैं ये तो बड़ी एक एलिमेंट्री चीज़ है। अगर इंग्लिश आते और आउट हो जाते और श्रेयस अय्यर आउट हो जाते तो फिर कहते क्या कप्तानी करिए यार, सारे उड़ा दिए पावर प्ले में। मतलब हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। सही बात है, ठीक है। तो अच्छा, और जीत और मैच भी जीत गए, तो ठीक है। वही है कि क्योंकि अब क्यों जीते हैं तो वी हैव टू फाइंड रीजंस। नहीं सर, मतलब बॉलिंग चेंजेस भी अब नहीं, बॉलिंग देखिए, बॉलिंग चेंजेस क्या है कि अगर आप दुनिया का बेस्ट बॉलर लगाएं तो कोई गारंटी नहीं कि उसको 18-20 रन नहीं पड़ेंगे, तो ये हो सकता है। पढ़ भी गए। हाँ, तो पर उसमें क्या लॉजिक है, आप अपने हिसाब से जो बनता है लॉजिक उसके हिसाब से आप यूज करते हैं, और वो हो जाए तो सही है। अगर ये पर ये भी श्योरिटी है कि T20 में बहुत दफा नहीं भी होता, तो यू हैव टू लिव विद इट। टेस्ट क्रिकेट में होता है, टेस्ट क्रिकेट में होता है कि आपने एक प्लान बनाया है, क्योंकि एक मूव से आधा पौना घंटे का एक प्ले, रन ऑफ द प्ले, वो मैनेज करना होता है, एक ओवर से नहीं होता। तो आई थिंक वो अगर इट वर्क्स आउट, बिकॉज उसके अंदर लंबी गेम होती है। अगर एक स्पिनर बॉल कर रहा है, एक खिलाड़ी अगर पॉइंट से 5 यार्ड्स मूव करता है, तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, क्योंकि अब क्या गेंदबाज करेगा, सो यू कैन टॉक अबाउट इट, क्यों इधर उठा है, क्या कट कराएगा, कहाँ बॉल डालेगा, तो यू कैन एक्चुअली प्रीएम्प्ट, वो स्टोरी है। पर T20 में ऐसी बात नहीं है। T20 में the only thing you can do is play the percentages ना। हाँ, you can only bowl and pray।
ऐसा बोलर है। नहीं, वो आप वो डेटा का बोल रहे थे ना, यू रिमेम्बर वो नेथन लीमन जो था इंग्लैंड एनालिस्ट, निकाल दिया उसको? नहीं, उसको निकाल दिया पर जो 7-8 साल तक था ना, तब वो अपने फ्री की खा रहा था, तभी तो निकाला है। पर अपने कोड देता था, आपको याद है? जैसे 3B स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड प्लेसिंग, पर्टिकुलर बॉलिंग चेंज। ओवेन मॉर्गन उसको देख के वो बॉलिंग चेंज करता था, वो फील्डिंग चेंज करता था। 4H 3B जस्टिफाई तो करना ना कि करेगा, क्या कर रहा है वो, कंफ्यूज कर रहा है, फिर उसको सॉल्व कर रहा है। आपका बस चले तो आप ये सारे ये स्टैटिस्टिशियंस को ऐसी जैसे आपने देखिए, अच्छा एग्जांपल है, आप देखिए ये जो रेलवे सिग्नल होता है जो पटरी पे लगा होता है, ये कितना आप सिग्नल बोलते हैं, पर इसका असली वर्ड क्या आप देखिए ना, अगर जब वो टेंडर निकलता है तो उसका नाम है लोपद गामनी गमना गमन सूचन पट्टिका। अब लगता है भारी महंगा हो गया ना। क्वेश्चन से भी लंबा था। सर आई आल्सो लास्ट वीक नाउ। बट प्रियांश आर्या बहुत आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये देखिए दिल्ली का प्रोडक्ट है और लास्ट ईयर दिल्ली प्रीमियर लीग से पहले ही वाज नॉट अ नोन एंटिटी, जाना जाता था पर फिर भी दिल्ली से नहीं खेला था अब तक। तो इमीडिएटली ही मेड अ मार्क देयर और क्वालिटी देखी और स्काउट्स ने उसको पिक किया एंड ही गॉट गुड मनी। पर उसको खिलाया, सबसे बड़ी बात है, कई बार पीपल आर पिक्ड, कई खिलाड़ी बड़े बड़े पैसों में खरीदे जाते हैं पर वो फ्रेंचाइजी उनको फिर बेंच में बिठाते हैं, वो लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। तो उसको खिलाया गया, उसने परफॉर्म किया एंड आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज हिम एंड इज लाइन for some kind of a cap here and there for any format. Absolutely, and that makes him a great product for our vibe check. प्रियांश आर्या आपको लगता है कि is the star of the future? देखिए ऐसा नहीं कह सकते, एक आपको वर्ल्ड 30 आए थे बड़े साल पहले और बड़े 5-10 नाम को आपको गिनाऊंगा जो इमीडिएटली सिलेक्टर्स एक्साइट हो गए, उनको पिक कर लिया अपनी टीम में और 2-4 मैच के बाद थैंक यू कर दिया। तो वो अब इतनी वो नीजक रिएक्शन नहीं है। तो he has to do well in the domestic cricket. He has shown that he's got the shots. If he shows that he has got the patience also, तो उसकी क्वालिटी फिर सिलेक्टर्स जज करेंगे कि किस ग्रेड ऑफ उसको देंगे एंड देन ही हैज टू गो एंड प्ले द नेक्स्ट लेवल विच इज जस्ट बिलो द टॉप लेवल एंड ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि कई खिलाड़ी आप देखें इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं पर कहीं स्लॉट ही नहीं बनता कहीं पे, तो इसलिए मुझे लगता है तो गारंटी नहीं है किसी की। सर एक चीज है, द सेकंड सीजन टेस्ट ही हैज टू पास ना। So many players come and do well in the first season, then teams analyze them more, they study them more and they come with better plans. As Jake Fraser मग्गर को देख लीजिए ये साल, he has not managed. So the second season test. देखिए अब आप जो international stars हैं, who have done wonders in all kind of cricket internationally, तो आप उनकी भी देखेंगे तो उनकी कंसिस्टेंसी भी स्लाइटली बेटर होगी। सम प्लेयर्स हु जस्ट आर फ्लैश इन द पैन। तो बहुत मुश्किल है हर साल आके करना, परफॉर्म करना एंड क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू गॉट मोर प्रेशर बिकॉज ऑल आइज ऑन यू। आपने जिताया तो आपसे एक्सपेक्टेशन बड़ी हो जाती है, तो वो होता है। और अगर आपके पैसे नहीं बढ़े तो आप दुखी होते हैं अंदर से। मैं वही पूछने वाला था कि मतलब द सिडक्शन ऑफ द क्विक गेन, आपको लगता है प्लेयर्स में इतनी पेशेंस है कि वो, जैसा कि आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले फिर जस्ट बिलो लेवल खेले, जब उनके लिए वो एक है कि अच्छा खेल लो, एक शॉट हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मतलब डू दे हैव पेशेंस नाउ? देखिए पेशेंस होनी चाहिए क्योंकि यही तभी मैं आपसे बात की थी ना मेंटरशिप की। उनको समझाना पड़ेगा कि पैसे ठीक है पर पैसे की भी गारंटी तभी है कि योर लॉन्जिविटी, व्हाट इज योर लेगेसी, आप क्या नाम कहाँ छोड़ के जा रहे हो। 2-4 सीजन आईपीएल में खेल लिया, उसके बाद इफ यू जस्ट फेड अवे एंड डोंट गेट द इंडिया कैप और नॉट नोन इंटरनेशनली, देन व्हाट्स द पॉइंट? यू गॉट मनी इन द बैंक, यू कैन लिव विद इट, बट ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं। सर नई जनरेशन को आप देख रहे हैं, the new generation gets influenced by the generation before it. अब जो the before it generation is actually now starting at the age of 14, जहां पे वैभव सूर्यवंशी जो है वो एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन बन रहे हैं, जिनको देख के और लोग सोच रहे होंगे कि नाउ वी कैन फॉलो दिस। तो आपको ये वो भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि सबको लगता है उनके घर में तेंदुलकर पैदा हो गया। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा मम्मियों ने परेशान किया हुआ, उनको लगता है चलो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, सारी मम्मीज आजकल एकेडमी में पहुंच जाती है कि मेरा बेटा देखो कितना बढ़िया खेलता है। तो वो ये प्रॉब्लम भी है, ओवर एस्टिमेशन होती है, पर रियलिटी चेक नोबडी इज गॉट द पेशेंस एंड मैच्योरिटी टू टेक द हार्श वर्ड ऑल्सो। अगर उनको कह दे तो नाराज हो जाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं आप कितनी क्रिकेट खेले हो। वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है ना सर, कि मतलब हाँ एग्जैक्टली कि भाई हम तो क्लाइंट हैं, आप बताओ। देखिए ऐसा है बिकॉज क्या है, पॉलिटिशियन के जो बच्चे हैं वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन बन जाते हैं, एक्टर के बच्चे भी कुछ पिछड़े कर ही जाते हैं, पर प्लेयर का बेटा प्लेयर बन जाए वो गारंटी नहीं कर सकते आपको कि उसको खेलना पड़ेगा। अब तेंदुलकर है पर अर्जुन को स्ट्रगल कर रहा है, देखिए कोई गारंटी नहीं है। एब्सोल्युटली क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाए ये गारंटी नहीं है। सर मतलब क्रिकेट का टैलेंट जीन्स में नहीं आता है ऐसा लग रहा है। नहीं जीन्स तो होती है पर आपको जाके फिर वहां पे, क्योंकि देयर इज मेनी थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग।
ये जो एक बात है जो मैं पूछना चाह रहा था अबाउट द जनरेशन दैट्स कमिंग अप और उनकी इन्फ्लुएंसेस, आपको लगता है ये सही इन्फ्लुएंसेस है फॉर अ क्रिकेटर टू अप्रिशिएट ट्रूली व्हाट क्रिकेट इज? जो आज की जनरेशन जो नीचे जो क्लब्स में अब तैयारी कर रही है, जो सारे बच्चे जो है अब बैट्स उठा रहे हैं और बॉल्स उठा रहे हैं। अच्छा, मैं सोचा नाइट क्लब्स में। ना सर, वहां तो अब देखो अलग ही मूव्स होती है ना सर, वो तो वो भी इन्फ्लुएंस है एक तरीके का। नहीं, पर देखिए इफ जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाएं कि एकेडमीज में कि भाई सिर्फ T20 क्रिकेट नहीं है, तो वो कौन समझाएगा, किसके पास पेशेंस है? बिकॉज दिस इज द इजी लो हैंगिंग फ्रूट, इमीडिएटली प्ले एंड गेट सिलेक्टेड एंड बिकम फेमस। तो वो है बात, वो फिर हमारे कल्चर ऐसा कि इमीडिएटली यू वांट द क्वांटम लीप। ये बिजनेस हो गया है। नहीं, बिजनेस तो हो गया क्रिकेट का, अच्छी बात है क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग अ लिविंग, जो खेलते रहे एंड देव गॉट, लाइक हम भी बैठे हैं यहाँ पे, देखिए तो देखिए क्यों जी। तो फिर अब बिशन सिंह बेदी मुझे बताते हैं 150 रुपये टेस्ट मैच के मिलते थे, और एक मैच वो 5 दिन का टेस्ट मैच 4 दिन में जीत गए थे, तो एक दिन के पैसे काट लिए बोर्ड ने। 150 रुपए कम कर दिए क्यों? टेस्ट मैच आप 4 दिन में जीत गए ना, तो कह रहे एक दिन के इतना तो रिवॉर्ड ही दे सकते थे ना सर। गलत है सर, ये बीसीसीआई को मैं लिखूंगा सर, आई थिंक बट आप कुछ बोल नहीं रहे बीसीसीआई के लिए। नहीं, आप गिव मी एग्जांपल है, मैं ठीक है। नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड अबाउट लो हैंगिंग फ्रूट, हाँ। इज इट कैन वी बी होपफुल कि क्योंकि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं एकेडमी में, तो सम पीपल रियलाइज कि शायद T20 गेम हमारे लिए नहीं है, तो विल स्टिल हैव सम पीपल हु आर देयर फॉर द लॉन्गर। क्योंकि आज देखिए जो लंबी गेम है वो धूप में खड़ा होना पड़ता है 2-2 दिन 3-3 दिन, और पेशेंस चाहिए। किसमें पेशेंस नहीं है ना, क्योंकि और एक तो सारे एसी में सोते हैं, एसी में सोने वाले बच्चे कोई प्लेयर बनते नहीं है, तो सारे गाड़ियों में। चेतेश्वर पुजारा को कोई तो आइडल मानता होगा ना, और वांट टू बिकम लाइक राहुल द्रविड़, लाइक चेतेश्वर पुजारा, कोई तो होगा। होंगे, पर वो देखिए वो होंगे तो उसको बोलते हैं कि क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी, शॉट्स मार ऊपर नीचे, तो करोड़ तो वहीं मिलेंगे। हाँ, तो ठीक है। तो बोर्ड मुझे लगता है कि एट द हाईएस्ट लेवल यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट प्लेयर्स, क्योंकि उनको फिर कॉम्पनसेट करो, क्योंकि वो प्लेयर्स फिर उसी मोड में रहे, बिकॉज दे ऑल्सो फील दैट दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दे चेंज देयर गेम व्हिच इज हैम्परिंग देयर टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। बट यू आर अ फैन ऑफ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस? Of course, because if you judge a fish's ability to climb a tree, you'd be disappointed. सर क्या बात है ये वाली एकदम। लेकिन आज लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु है, बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके सामने बोले, मेरी जबान इसलिए लड़खड़ा रही है क्योंकि आप डांट देते हो ऐसे ना, मतलब एकदम डाटा मैंने नहीं है, मतलब सर डाटा दे दोगी, आई लॉस्ट यू, पर सीम ऑफ डिलीवरी डाला है। दिल पे अभी भी चोट लगी हुई है लॉस्ट यू लास्ट वीक के ऊपर। लेकिन मैं उस चोट के ऊपर बैंडेड लगाते हुए आगे बढ़ता हूं सर। लखनऊ बेंगलुरु के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक देयर विल बी जिटर्स सो क्लोज उनके ऊपर? लास्ट मैच बहुत रन खा गए, गेंदबाजी थोड़ी फ्लॉप हो गई, पर हेजलवुड इज बैक, तो वो इट इज गुड न्यूज फॉर देम। बट देखिए मुझे लगता है कि दे आर गुड टीम, सो जनरली दे शुड नॉट लूज 2-3 गेम्स ऑन अ ट्रॉट, दे हैव टू बाउंस बैक। और इसमें सबसे बड़ा जो वो है एडवांटेज है कि इमीडिएटली यू डोंट गेट इनटू द थ्रेट ऑफ एलिमिनेटर्स, यू आर जस्ट देयर। सो आई थिंक वो दिस इज अ बिग पॉइंट मुझे लगता है उनके लिए, एंड दैट शुड बी विराट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, कि ये टीम को ये सिग्नल जाए कि भाई देखो ये है कि हम हार चुके हैं, ठीक है, वी हैव गॉट द बैड गेम आउट ऑफ द वे, बट नाउ जस्ट गेट ऑन टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग, अपना प्रोसेस फॉलो करो। एंड आई थिंक उसमें कृणाल पांड्या को लोग ज्यादा उनका नाम नहीं ले रहे, पर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड हिज एक्सपीरियंस विराट विल नीड। मैं आपको एक कृणाल पांड्या का स्टैट बताता हूँ। उसने जितने विकेट कंबाइंड लिए IPL 2023 एंड 2024 में, ऑलरेडी उतने IPL 2025 में ले लिए उसने। तो he has had his best ever wicket taking season this IPL. It's been a successful, I think it's been he a successful T20 T20 as many wickets for him. He has never taken as many wickets. तो वो देखिए क्योंकि that was the weak link for Bengaluru. So he has done his job 4 overs and he's got the variety also. Unfortunately वो इंडिया की रेस में बाहर हो गए क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा two like for like players आ गए. But at this level, with his experience, with his confidence, और उनका वो इनिंग्स भी था अगेंस्ट दिल्ली। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ बैटिंग से भी करा है, बॉलिंग से भी करा है। और ना सौरभ ने आज बहुत एफर्ट मारा है और ना बहुत सारे नंबर लेके आए हैं। वो ना स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत ही जबरदस्त 1 मिनट का ना उन्होंने बनाया है अपने लिए स्पेशल। तो सौरभ ये जरा आप प्लीज इंप्रेस कीजिए अतुल सर। कर दिया उन्होंने, बता दिया। 23-24 में फ्लॉप था, दोनों की विकेटें मिला के 25 में ले लिए। नहीं सर, नहीं 23-24 में ठीक था, 25 में ही हैज बीन एक्सीलेंट।
और- but no, we agree कि if Virat Kohli does well, Bangalore does well. Generally, Virat Kohli अच्छा करे तो Bangalore is in good shape. बिल्कुल ठीक है. नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए. दिस शुड नॉट बी दैट लाइक नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कॉलिंग कार्ड फॉर द टीम. not calling card. पे चल रही है. नहीं, not calling card, but when one of your main players does well, the team tends to do well. That from that point of view. नॉट रियली, ऐसे भी नहीं होता. नहीं, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली to करना perform, पड़ता yeah. है. It's- एक प्लेयर 1-2 बार मैच जिता देगा, बट आज जो है ना कि हारा हुआ मैच कोई जिता के ले जाए, वो कितनी बार हुआ है. और आपके मेन स्टार के अलावा किसने करा है? Team अगर game. मेन स्टार ही कर रहा है और आप उसी पे रिलाई कर रहे हैं, Absolutely. तो वो फिर प्रॉब्लम है ना. बिकॉज जैसे ही वो आउट होता है या कुछ उसको बाहर पड़ती है, सडनली पीपल लुक अराउंड द टीम, लगता है कि यार अब क्या करें. Absolutely. हाँ, वो तो है. Because they're not used to it ना, कि मतलब टीम गेम के हिसाब से. But I think- you had that fantastic statistic. I think कोहली को शायद थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन हो टू डू वेल आज, क्योंकि ऑल द एक्टिव T20 लीग टीम्स में the worst stats Kohli has is against Lucknow. And the only team that he averages less than 30, Lucknow. Only team that his strike rate is below 121, Lucknow. पर ये अगर इसको हम एनालाइज करें तो क्योंकि लखनऊ के नहीं है, क्योंकि दोज बॉलर्स हु आर गोइंग टू बॉल फ्रॉम लखनऊ वो दूसरी टीमों से बॉलिंग करते रहे उसको. तो ऐसी बात नहीं है कि लखनऊ का कोई जिंक्स किसी ने टोटका रखा हुआ वहाँ पे. जिंक्स नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसका पर्सनल, इफ ही करेक्ट्स दैट रिकॉर्ड, what he can do is help RCB win. और अगर RCB जीत जाए, they will make history because they will be the first team to have won 7 away games, designated away games in a T20 league season. 7 के साथ जीतेंगे, 6 जीते हैं अभी, 7वां बाकी है. प्रेशर है. और अवे गेम ही है ये भी, क्योंकि लखनऊ में हो अब रहा तो है. होम भी अवे ही हो गया उनका. होम नहीं, वो पिछला मैच होम था, although ठीक है, away पर था. मुझे लगता है कि देखिए ये मैं एज अ प्लेयर क्योंकि आई हैव बीन देयर, मुझे लगता है कि जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, दैट 22 यार्ड्स योर फोकस इज ओनली दैट. सो आप वो होम एंड अवे का मुझे लगता है प्लेयर पे कोई असर नहीं होता. उनके लिए सिर्फ उनके लिए हाँ मैच. बिल्कुल, Absolutely. बिकॉज इतनी पिचेस में भी इतनी ड्रास्टिक वो डिविएशन नहीं है. नहीं, आजकल वो चेन्नई के पिच में भी इतना नहीं है, बट देयर वाज अ टाइम वेयर होम एडवांटेज वाज रियल ना, जैसे चेन्नई दैट वुड वाज यूज इट. देयर बिकॉज हाँ वो बेसिकली चेन्नई का जो स्पिन अटैक था, उनकी Spin, लाल हाँ, मिट्टी है हाँ. और वो एक माहौल सा बन गया था. तो एक वो 2-3 मैच जीत गए तो वो एक चल पड़ी गेम, कहानी बन गई, हाँ, story. हाँ, उसका Absolutely. हाँ फिर वो वही चलता रहता again- है. तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आ जाता है ना चाहते हुए, प्लेयर्स में भी आता है. दूसरी टीम में भी प्रेशर आता है, यार यहाँ तो जीतते हम वो आते जीते हैं. जाते तो वो फैक्टर है. ऐसा नहीं कि वो उस गेम में कोई फर्क पड़ता. सर इससे ना मुझे याद आया कि कितने कलरफुल क्या है द सुपरस्टिशंस ऑफ क्रिकेटर. सर बहुत ही इंटरेस्टिंग. आपका कुछ था सुपरस्टिशन? बड़ा था, सब लगा लिए जी. जिस दिन अगर विकेट मिल गई तो वो पैंट 5 दिन पहन ली, हनुमान चालीसा पढ़ ली, ऐसे मार्क बनाया, ऐसे मार्क बनाया, सब करके देख लिया. सब आपने सबसे इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन किसका देखा सर? सबसे इंटरेस्टिंग तो क्या होगा, मतलब कि एक मतलब है ऐसे वाला कि यार अच्छा नील ऐसे भी कर मैकेंजी सकते का हैं? सुना है आपने? नहीं, नील नहीं. नील मैकेंजी टेप्ड अ बैट टू हिज सीलिंग एंड स्लेप्ट. क्योंकि पता नहीं क्या सुपर, आई डोंट नो हाउ ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि बैट को सीलिंग के ऊपर डालना है, पर शायद ऊपर रहे तो रन्स भी ऊपर हो या पता नहीं क्या था, बट ही टेप्ड अ बैट टू हिज सीलिंग एंड Ceiling. स्लेप्ट एंड ही हैड 100 थिंग्स दैट ही नीडेड टू डू इन एग्जैक्ट ऑर्डर while बैटिंग. तो इट वाज वेरी इजी टू थ्रो हिम ऑफ हिज गेम. उसको जस्ट बोल दो, Because, हाँ. अरे यार तूने आज लेफ्ट लेग पहले रखा है, राइट लेग से नहीं, और वो सोचने लगेगा कि क्या हो गया. ये तो पिच की जगह दिमाग पे गेम हो गया. These are all CBMs in the confidence building measures. तो आप कहते हो कि ऐसा करा है तो ठीक है. एक बार खाना खाने गए थे, पाकिस्तान का प्लेयर था, उसको लड़ाई हो गई, उसको मार पड़ी, उसने 100 बनाया अगले दिन. तो रोज मार थोड़ी खाएगा जाके. किसी भी मार पड़ती है तो मैं रन बनाता हूँ. मुझे मारो फिर हाँ मुझे सर मारने से याद आया कि विराट कोहली इज 24 रन शॉर्ट ऑफ 9,000 रन्स इन द T20 ये लीग. मारने से क्या है, उसका कनेक्शन है? वो मारता है ना, तो बॉल को मारता है. आप गलत जगह जा रहे हैं सर, वापस थोड़ा ये वाला. और ही इज ऑल्सो 150 एंड मतलब वो जो है नंबर 1 इन हाफ सेंचुरीज भी हो जाएंगे. देखिए अगर बनाएगा उसके हिसाब से नंबर 1 तो नहीं, वो वैसे ही नंबर 1 है, ठीक है. तो ये ही डजंट नीड दिस टू वैलिडेट कि वो नंबर 1 है. बेसिकली ये बात है एक तो. और मुझे लगता है अगर नहीं भी बनाएगा फिर भी नंबर 1 है. तो आई थिंक उसको भी, अगर इफ यू आस्क मी, विराट कोहली के माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि क्या होता है कि यू हैंग अराउंड लॉन्ग इनफ इन एनी प्रोफेशन, यू बिकम रिस्पेक्टेबल. तो वो खेलता आ रहेगा, उसका कुछ ना कुछ तो बनेगा रिकॉर्ड. बिल्कुल ठीक है, हाँ. तो जो रिकॉर्ड बनाने जाओगे तो नहीं बनते, रिकॉर्ड खेलते खेलते बन जाते हैं. And that is why I think consistency is the thing, is it not?
कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आप निकाल दिए जाओगे ना। अगर यू सर्वाइविंग, यू देयर, यू विनिंग मैचेस, अप एंड डाउन आते हैं, ऐसा तो कोई प्लेयर पैदा नहीं हुआ सिवाय ब्रैडमैन के कि वो बनाते ही चला गया और फेल ही नहीं हुआ। That's true. और एवरी प्लेयर गोज थ्रू अ फेज, यू नो, इंजरीज भी होती हैं, पर आप लगे रहे क्योंकि यू फाउंड समथिंग टू कम बैक, दैट मोटिवेशन, दैट परसेवरेंस, यू नो, वो जो होता है ना, खड़ूसपना होता है, वो हर एक बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, टेम्परामेंट चाहिए, यू हैव टू बी यू नो सम टाइम सेंट लाइक, क्योंकि इतनी कमर्शलाइजेशन है, पैसे हैं, एडुलेशन है। आप कहते हैं, हम कहना आसान है कि ऐसा हो गया, पर ह्यूमंस अगर आपके साथ भी होगा, आप क्वांटम लीप लेंगे तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। सो देन दे हैव केप्ट दैट इन चेक, यू नो, इतनी फेम और पॉपुलैरिटी के बाद, इंजरीज के बाद, फॉर्म के बाद, और इतना आजकल तो है बंदर के हाथ उस तरह है, कोई भी कुछ भी लिखता है आपके बारे में, क्यों कुछ भी बोल देते हैं, क्यों सबके पास फ्री लाइसेंस टू किल है, तो वो उसको भी हटाना है, नहीं माइंड नहीं करना, तो वो बड़ी बात होती है, कहीं सबके बस की बात नहीं होती। ये एक्चुअली ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, समटाइम्स आई थिंक इट कैन अफेक्ट प्लेयर्स बैडली एंड इट नीड्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ। पहले जवाब देना शुरू कर देते थे, तो मेरा तो नहीं है, फिर भी होता है, तो मैं कई बार बोर हो रहा होता हूँ तो मैं लड़ाई कर लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ ये आदमी करता क्या, अगर ये कल उठ के इसके पास कुछ नहीं करने को तो मैं पागल हूँ, क्योंकि इसके बाद यही टाइम है, मैं लड़ रहा हूँ जबरदस्ती से, तो मैं हट जाओ भाई, फाइंड आउट इफ ही हैज गॉट नथिंग टू डू इन द मॉर्निंग, डोंट फाइट विद दैट गाय। एंड ऑल्सो आई थिंक उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप लिख क्या रहे हो या वो क्या लिख रहे हो, उसके लिए है कि उसको अटेंशन मिल गई और उसको सेलिब्रिटी से अटेंशन मिल गई, और दैट इज एंड यू हैव टू फील सॉरी फॉर पीपल बिकॉज दे फील बेटर वंस दे एक्चुअली, उनको लगता है कि यू नो कुछ कह के वो अपने आप को प्लेगेट करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो यू नो। सर वही है ना, इट्स सो मच इजियर टू पुल समवन डाउन देन टू पुल योरसेल्फ अप टू समवन्स लेवल। तो वो वापस मैच पे आते हुए, लखनऊ बैंगलोर, पंत स्ट्रगलिंग, एडन मार्टिन मैच में 2-3 छक्के मारे हैं भाई, मुझे लगता है कि पंत स्कोर करेगा आज, लग रहा और बहुत जरूरी है कि आई वांट पंत टू प्ले ब्लाइंडर, क्योंकि अब टूर आने वाला है इंग्लैंड का, एंड आई वांट हिम टू बी इन अ वेरी गुड माइंड स्पेस, क्योंकि वो इंडिया के लिए जरूरी है, चाहे बेंगलुरु हार जाए, पर ऋषभ पंत अगर आज अपना जो है ना यू नो करता है अपने आप को एक्सप्रेस, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋषभ पंत in that positive mind we need him in England. Absolutely, couldn't agree more. Absolutely, मतलब India's cap needs that. हाँ तो ठीक है, क्योंकि लार्जर पिक्चर तो इंडिया ही है ना, बिल्कुल सही बात, क्या फर्क पड़ता है। And it's important to remember that, क्योंकि हम सर्कस में थोड़ा सा खो जाते हैं, ये याद रखना है कि सीरियस क्रिकेट आप होते हैं, मैं नहीं होता हूँ, मुझे पता है। आप तभी तो एक्सपर्ट आपको बुलाया ना, मैं थोड़ा बैठा हूँ वहाँ पे, हम खो जाते हैं, आप वापस ले आते हो हमें। और अब स्टेटिस्टिक्स की एक और बड़ी खतरनाक लोग अभी बात कर रहे हैं कि आज जो है 27th है, तो 2+7 9 है, और ऐसे वाले ना कि बहुत आज जो है ना 9 का फेर बहुत स्ट्रांग है, और विराट कोहली का नंबर 9 है, तो वही मैं जो सुपरस्टिशन की बात कर रहा था सर, यू थिंक दैट इफेक्ट्स परफॉर्मेंसेस समटाइम्स, सुपरस्टिशंस इफेक्ट द परफॉर्मेंस? क्या बात कर, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। राहु और केतु का जो प्रकोप पड़ता है, कई बार बैट आते आते रुक जाता है। वैसे तो बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, विराट कोहली का जर्सी नंबर क्या है? 18। Which year of IPL is it? 18। 9। Which team is going to win? कुछ बोल नहीं रहे आप, आपने हाथ उठा दिया। ऐसे वो करते रहते हैं, तो अपनी खुशी जब तक हारते नहीं तब तक इसी से आप मन मिला रहे हो ना। दिल के खुश रखने हो गालिब, ये ख्याल अच्छा है। और ख्याल हमारा ये भी है कि आप देख रहे हैं दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर, जहां पे हम आपको भी मौका देते हैं जीतने का। ऐसी क्या बात है, टेक किट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉलमेट का टेक किट है जो आपको मिलेगा अगर आप सिंपल सा सवाल का जवाब दे दें। सवाल है, कोहली की फर्स्ट सेंचुरी किस कंट्री के खिलाफ थी? Which country did कोहली score his first century against? आप YouTube, Instagram पे कमेंट्स पे आप भेज दीजिए और फिर जीत जाइए। आपको दिख ही रहा है कितना सुंदर सुंदर सा है ये, तो वेट मत कीजिए, और ना हम वेट करेंगे फॉर जी सर आपको। पर ये ट्रिक क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि हम कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि अनलेस वो तीनों फॉर्मेट लिख के भेजेगा नहीं ना, तब तक जीतेगा नहीं। सर, आपने ये नहीं पूछा कौन से फॉर्मेट में। सर यही तो खेल है। दिल तो आया हुआ है ना। बट अब टाइम आ गया है फॉर वासंस पैसा वसूल प्लेयर्स। तो लखनऊ बेंगलुरु पैसा वसूल कौन कराएगा? देख, लखनऊ का तो मैंने बता दिया आपको, ऋषभ पंत है ऑल द वे, आई थिंक वो करेगा काम आज जरूर। बट राठी साहब खेल रहे हैं आज, तो देखिए वो भी दिल्ली के हैं, तो चलिए इस बार आईपीएल से मुझे जो मैं टेक अवे लेके जा रहा हूँ, एक तो प्रियांश और एक राठी, यू नो, बिकॉज दिल्ली प्रीमियर लीग के दोनों प्लेयर्स हमारे सामने, फर्स्ट हमने आई वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग, यू नो, एंड आई वाज मेंटर फॉर दिल्ली,
तो मुझे अच्छा लगता है कि दिल्ली के प्लेयर्स हैं, पर दिल्ली के प्लेयर्स जो हैं ये कॉन्फिडेंस लेके आए वापस और दिल्ली को जिताएं, क्योंकि दिल्ली इज स्ट्रगलिंग डोमेस्टिक क्रिकेट में। कोई भी लड़का हमारा टीम में आया नहीं अभी, तो मुझे लगता है कि अब ये आए हैं तो दे शुड सस्टेन, एंड आई थिंक दे विल एक्चुअली इंस्पायर अदर प्लेयर्स, कि उनको लगेगा कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास भी ये चांस है लीप फ्रॉग करने का, बिकॉज इट्स अ शॉर्टकट टू फेम। नहीं तो दूसरा रास्ता बड़ा लंबा है, रणजी ट्रॉफी खेलो, रन बनाओ, नोटिस करो, दिलीप खेलो, इंडिया खेलो, तब आपका नाम आता है। फिर भी नाम जानते नहीं है लोग। आईपीएल से एवरीबडी नोज योर नेम। सर दिग्वेश राठी एंड प्रियांश आर्या से याद आया, उसका पहला सेलिब्रेशन प्रियांश के लिए ही था, तभी उसको फाइन मिला एंड देन इट हैज कंटिन्यूड। तब तक एक मैच बैन दिल्ली के लौंडे शुरू हो गए सर, क्या बचाया नहीं जा सकता। दिल्ली का दिल ऐसे ही धड़कता है नहीं सर? नहीं, देखिए देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कि एक तो होता है कि बदतमीजी और एक होता है गेम्समैनशिप। तो आई थिंक मैच रेफरीज भी ना कई बार इराटिक होते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एंड पता लग जाता है कि क्या हुआ एकदम से। ऐसी बात नहीं है बिकॉज मैनरिज्म से कि एक्चुअली सही में करा है कि क्रॉस लाइन करिए कि नहीं करिए। बिल्कुल, और इसमें लकीर के फकीर नहीं बन सकते सर, मतलब इट्स अ गेम दैट्स प्लेड फ्रॉम द हार्ट, तो कभी कभी ये देख लेना जरूरी भी होता है, नहीं? स्पिरिट तो वो मजा भी नहीं आता ना, थोड़ा सा एज हो, थोड़ा सा नीडलिंग हो, मजा आता है ना। बिल्कुल। हाँ, बट एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता था वो ये था कि आपने जो देखा है, जो T20 लीग खेल जाते हैं वो डोमेस्टिक लीग में वापस आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको? तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि फिर वो मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए सिलेक्टर्स को देखना चाहिए कि क्या उसमें वो टेनेसिटी है कि इतनी फेम के बाद वो जाके वहाँ पे स्लॉग आउट कर रहा नहीं कर रहा, तो वो वहाँ से बच रहा है, इंजरी दिखा रहा है, कहीं अगले आईपीएल का वेट कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर सम लाइक लैडर इमीडिएटली। तो ये सब चीज़ें द सिलेक्टर्स हैव टू सी द टोटल पैकेज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर। सिर्फ वही नहीं कि सिर्फ अच्छे करा एक सीजन में, तो आप यू हैव बीन नोटिस्ड, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एवरीबडी वॉचेस। Which leads me to another question, which is कि आपको लगता है कि this is critical enough for something like a mandate to be formulated कि नहीं ये करना ही है, या this should be left to the players? अभी हुआ था ईशान किशन और अभी श्रेयस अय्यर, एवरीबडी गॉट दैट, उनको डंडा पड़ा बीसीसीआई से, क्योंकि कोई खेल ही नहीं रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट। तो उन्होंने बोला यू हैव टू गो बैक व्हेन यू फ्री, गो बैक प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि नोबडी वाज प्लेइंग। वंस यू बिकम अ स्टार, कोई खेलता ही नहीं नीचे आके जी। इट्स अनफेयर ऑन द स्टेट्स कि जहाँ से आप गए हो उनको फिर आप टोटली निगलेक्ट कर देते हो। सो वेन एवर यू आर फिट, फिर आपकी गेम के लिए भी अच्छा, क्योंकि पर क्या होता है वो फिर बोरियत लगती है आपको, कैसे करे, क्या आपके माइंड मोटिवेशन कैसे करे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, तो बड़ा मुश्किल है। बट दैट इज गुड फॉर योर कैरेक्टर, दैट इज गुड फॉर योर मॉरल कंपास। प्लेयर्स शुड नो दिस। So motivation is a problem, पर अगर हाई लेवल पे खेला तो गो बैक टू दैट थिंग, इट इज अ प्रॉब्लम। देखिए वो है कि वहाँ उस समय आपको रिवॉर्ड नजर नहीं आ रहा, पर इन द लॉन्ग टर्म ये जो ऊपर का एक डिवाइन जस्टिस है, योर हार्ड वर्क गेट्स कॉम्पनसेटेड समवेयर एल्स। आपको लगेगा यहाँ मैं फेल हो गया, पर आपने अगर प्रोसेस किया ना, प्रोसेस इज गॉड। बट सर मॉरल कंपास का ट्रू नॉर्थ थोड़ा सा ब्लर होते जा रहा है, आपको लगता है? नहीं, आईपीएल में पार्टीज बंद हो गई रात को, तो ठीक है। तो वो थोड़ा ट्वीक करते रहते हैं। हाँ, सैचुरेशन सा आ गया है थोड़ा। ये जो आपने थोड़ी सी ये फिर से घुमा दिया बॉल, इसी को हम खेलते हुए आगे बढ़ते हैं टू स्क्रोल का ट्रोल और एक्सपर्ट का रोल। सर शशांक ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पंजाब की टीम में ये बोला गया है कि ड्राइवर और स्टार सब सेम है और इसीलिए स्टार कल्चर नहीं रहेगा लॉकर रूम में, और उसकी वजह से जो टीम का कल्चर बन गया है उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, बॉन्डिंग आ गई है कि, और इसके लिए उन्होंने श्रेयस को वो दिया है, क्रेडिट दिया है। तो ये स्टार कल्चर के बारे में आप, आई नो दैट यू हैव व्यूज ऑन दिस, स्टार कल्चर इन द ड्रेसिंग रूम। कहने में तो अच्छा लग रहा है, बात होता नहीं ना, क्योंकि आप आए हैं सिर्फ एक मेले में जो 1.5 महीने के लिए है, उसमें आपका बिल्कुल एकदम आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, होता नहीं है, बिकॉज आप बचपन से एक इनग्रेन्ड आपका एक वो है सिस्टम। सो आई थिंक वो अगर वहाँ रजौरी गार्डन की हॉलीडे स्विट्जरलैंड में करके आ गए और मफलर का घूमा, तो वापस आके तो रजौरी गार्डन में रहना ना, आप स्विट्जरलैंड में जेंटलमैन थोड़ी बन के घूमते रहेंगे। तो यू नो इमीडिएटली वंस यू लीव दैट ग्रुप, देन यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी, तो देन योर डॉगमा जो बचपन से है दैट किक्स इन अगेन। बट कंसिडरिंग द लेवल एंड द अटेंशन और जो ये स्केल और सब कुछ है T20 लीग का, आपको लगता है इसमें जो चीजें सीखी जाती हैं दे सॉर्ट ऑफ लास्ट अ लिटिल लॉन्गर? कि आपने अगर एक टीम कल्चर सीख लिया जो T20 लीग में है,
Will that also translate into later? इतना कोई वैसा थोड़ी, हर टीम का कल्चर अलग है वैसे, ये कहने में अच्छी बातें लगती हैं क्योंकि आपको लग रहा है, बट नहीं है सर। नहीं देखिए पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि एक बहुत सुपरस्टार है, वो कहने अच्छी बातें करेंगे, दे आर ऑल जेंटलमैन, दे विल हेल्प एवरीबडी आउट, बट वो मान लो कि भाई ये सही बात है कि अभी तुम वो आप रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं ना। मतलब जो बंद दरवाजों के पीछे है उसमें हायरार्की है, आप कह रहे हैं? हायरार्की तो होनी भी चाहिए मुझे लगता है। तो क्यों सर? क्योंकि बेसिकली somebody who's there जो है he has gone through that you know the tough road। आप नया बंदा आके सिमिलरली आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे भी सेम यू नो ट्रीटमेंट मिले और मैं उसके साथ भी ऐसे बात करूँ या करूँ, तो एक रिस्पेक्ट जो है क्रिकेट में, जो एक हायरार्की तो होनी चाहिए। तो हायरार्की मींस रिस्पेक्ट सर इन द ड्रेसिंग रूम? देखिए वैसे स्नूटीनेस नहीं होनी चाहिए जैसे होता है, सम प्लेयर्स आर यू नो अपने इंटरनली दे आर देयर, तो उसकी नेचर चेंज नहीं कर सकते आप, बट अगर ओवरऑल अगर आपका जो टीम मैनेजमेंट स्ट्रांग है एंड द कल्चर इज दैट कि वी ट्रीट द यंगस्टर्स आल्सो इक्वल एंड द बिग प्लेयर्स आल्सो यू नो डू द राइट थिंग। वो बैलेंस बहुत नेसेसरी है ना, कि द यंगर प्लेयर्स शुड रिस्पेक्ट आल्सो बट दे शुड नॉट फील एक्सक्लूडेड आल्सो, दे शुड फील कि दे हैव अ वॉइस, दे कैन गो अप एंड से समथिंग बट रिस्पेक्टफुली। बट दैट इज व्हाई, बिकॉज वो कर रहे हैं कि आप परफॉर्म करो। अगर आप सब कुछ ये यू नो लेके उसके बाद आप कुछ ना करो और फिर सोचो कि ऐसा ही मेरे से ट्रीटमेंट रहेगा, दैट इज आल्सो रॉन्ग ना। तो आप उसको वैलिडेशन दे रहे हो, यू नो दिस यू हैव टू अर्न योर way, of course, and that's the thing. I mean, both respect and the right to walk up to a senior have to be earned, and that is why we will move on to Kolkata and how they are being trolled on social media. अच्छा, उनको बोला जा रहा है कि उन्होंने ना गलत अय्यर पे पैसे खर्च कर दिए। कौन दूसरा? वेंकटेश अय्यर वर्सेस श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर, that's the thing। that's the thing। तो उन्होंने कहा कि यार ये देखा नहीं था क्या, क्या खरीद लिया। मैंने बोला हाइंडसाइट इज परफेक्ट विजन, तो आप कर सकते हो भाई। तो बट देयर इज अ डीपर क्वेश्चन व्हिच इज द कमोडिटाइजेशन ऑफ प्लेयर्स। कि मतलब वो है कि अच्छा तुमने तो मतलब यू नो फॉर मी कि प्लेयर पे पैसा खर्च किया इज इन इटसेल्फ बोलने में ना थोड़ा क्रिंज वर्दी लगता है बिल्कुल। देखिए अमेरिका सिस्टम जो स्पोर्ट्स का है, देखिए अब वहाँ पे आप फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल ले लें या कॉलेजिएट स्पोर्ट्स ले लें, दे वेरी बिग एंड दे गो थ्रू अ ड्राफ्ट सिस्टम। आई थिंक ऑक्शन से बेटर अगर ड्राफ्ट सिस्टम होते हैं व्हेन देयर इज अ टोटल डिफरेंस, सो आई थिंक दैट हैज़ गॉट मेरिट इन इट। तो शायद अब लेट हो चुका आईपीएल के लिए, बट दैट इज़ अ बेटर वे टू एक्चुअली यू नो इवेल्युएट प्लेयर्स एंड फिक्स अ वैल्यू टू देम। ऑक्शन वैसे मेरे को तो बहुत पसंद है। The one advantage I think auction has over a draft system is auction में ना जो value है वो ड्राफ्ट में every player has an equal diminishing value, क्योंकि एक होता है। But if you are willing to, जैसे suppose जसप्रीत बुमराह कल ऑक्शन में आ गया, तो उसके ऊपर मैं 30 करोड़ खर्च कर लूंगा, लेकिन I will not proportionately spend on anyone। अच्छी बात ये करी आईपीएल ने कि वो जो टोटल स्पेंड है उसको कैप किया हुआ है, नहीं तो somebody with deep pockets will take over, हाईजैक कर लेंगे सारों को। तो वो आपको वो अच्छा एक सेगमेंट है। कई बार आपको जो चाहिए वो प्लेयर नहीं मिलता, देन यू ओवर स्पेंड ऑन सम प्लेयर, तो वो उसके जो डायनामिक्स होते हैं ऑक्शन के, कई बार आपको लगता है आप पैसे कर रहे हैं ना, किसी प्लेयर को लगता है यार इसको खरीदा ही नहीं यार, तो वो उस समय क्या होता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन कि किसके पास क्या रिक्वायरमेंट है। आपने स्लॉट्स पूरे कर रहे होते हैं, कितने पैसे खर्चे हैं, किसके लिए बचाए हैं, वो आया नहीं प्लेयर, फिर वो राइट टू मैच कार्ड है, तो वो पैसे उतने स्पेंड कर रहे हैं, चाहे फिर आंख मार के बोलो बाद में दे देंगे, तो आ तो सही तो थोड़ा सा अकाउंट में बाद में ये बात सच है। दूसरा ये भी सुनने में आया था, मुझे पता है, आई कांट वैलिडेट इट, पहले कि प्लेयर्स को बड़े महंगे में खरीदा गया और कैशबैक भी लिया गया कि तेरे को इतने में खरीदेंगे, बाकी होगा तेरी वैल्यू ये। तो सब कुछ पॉसिबल है ऐसा, और क्या उसके ऐसी क्या बात है सर, मतलब मनी इज मनी एंड हु इज टू से व्हाट द कलर ऑफ मनी। जो स्कीम है इंडिया में, तो फिर ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स कम बिफोर ट्रेड। एंड मतलब ट्रेड्स तो खैर अब हमने देख ही लिया कि सीजन में यहाँ वहाँ सब। श्रेयस अय्यर के बारे में भी यही कह रहे हैं कि मतलब ये तीसरी टीम है जिसको फाइनल्स में लेके जा चुके हैं। पर वो जो मर्जी कर ले, जीत भी जाए, पर वो टेस्ट टीम में नहीं है ना। आई एम श्योर ही इज नॉट फीलिंग गुड एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो मिलना चाहिए था। ये मिल जाए तो ठीक है, फ्रेंचाइजी खुश हो जाएंगे, फैंस खुश है, ठीक है, पैसे भी आ गए, पर ही इज नॉट इन द इंडियन टेस्ट टीम, दैट मस्ट बी हर्टिंग राइट नाउ।
Will that affect his performance? नॉट रियली, वो देखिए इतना खेलने के बाद प्रोफेशनल है, he'll deliver and he'll do the best to his ability. जाएगा तो वो might आपका क्या है motivate him कि also. आपका क्या है कि वो नो आपका जो है ना मोटर वो आपका जो ट्रिगर होता है वो बेसिकली यू एक्चुअली इमीडिएटली कैलिब्रेट योरसेल्फ टू दैट. पर आप तो बेस्ट देंगे, ऐसे नहीं कि मुझे कम मिल रहा है मैं ड्रॉप हो गया तो मैं आज खेलूंगा नहीं, ठीक ऐसा नहीं होता. बट ही नोज दैट वो चली पूरा जगर नॉट दैट कारवा आगे चले जाएगा और मैं नहीं जाऊंगा, तो ये थोड़ा सा But मेरा it actually- might motivate him also ना, जैसे जब उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला उसने आके डोमेस्टिक में बहुत अच्छा सीजन किया, आईपीएल तो में एंड में जब नहीं आप सिलेक्ट होते तो यही करते हो कि मोटिवेशन तो आपको तसल्ली तो देनी है अपने आप को, तो दीजिए. बट सर आजकल द फियर ऑफ लूजिंग आउट इज वेरी वेरी रियल. कि मतलब अगर आप टेस्ट टीम में नहीं आए और जिस तरह का टैलेंट अभी है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए टेस्ट, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू प्ले नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, क्योंकि टेस्ट जो प्लेयर्स के अंदर वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट है वो टेस्ट प्लेयर्स की है. इफ़ आई जज अ प्लेयर और किसी की रिस्पेक्ट है तो मैं उसका टेस्ट रिकॉर्ड देखूंगा, मैं ओडीआई और T20 बाद में देखूंगा, और उसकी जो रेपुटेशन है फिर उसका बैंक बैलेंस वो बात की बात है. सो सम प्लेयर्स हु हैव डन वेरी वेल, बिग नेम्स, दे हैव नॉट बीन एबल टू ट्रांसलेट दैट इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू फॉलो. इवन युवराज सिंह का आप टेस्ट करियर देखिए, इज अ ग्रेट प्लेयर, बट वो टेस्ट रिकॉर्ड देखिए आपका, बड़े सारे प्लेयर हैं you know been there but they could not actually do the same kind of magic in test numbers. तो स्लॉट नहीं बन पाता, कई बार कोई सेट होता है वहाँ पे और इंजरीज हो जाती हैं, देन योर फोकस गोज मेनी थिंग्स. बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया तो मतलब एनोनिमिटी का सुरेश रैना इज वन मोर प्लेयर. यस वेरी आई कैन नेम यू 10-15 प्लेयर्स. श्योर. देयर इज आल्सो, पर आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जिसके साथ थोड़ा सा अनफेयर हुआ क्योंकि वो एक स्लॉट में घुस गया और उसकी वजह से उसको बाकी अपॉर्चुनिटीज है टेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? ऐसे तो बड़े प्लेयर हैं, मेरे से शुरू हो जाओ. जिस मर्जी प्लेयर से पूछ लोगे उसको लगेगा मेरे साथ ही गलत हुआ है. ये भी ऐसी है. एक ऐसी युवराज सिंह के बारे में भी जो है अनोनिमस बातें बड़ी चली थी सोशल मीडिया पे, और अभी भी मतलब थोड़ा सा ये चल ही रहा है कि he lost out because he didn't have strong PR. कि external factors also affect a lot of the selections that are made. ये कितना सच या झूठ है? इन द लॉन्ग रन ऑल इवन्स आउट. अगर पीआर होता तो पीआर के बाद मैच खेला तो होगा ना, तो अगर इतना अच्छा कर दिया होता तो फिर पीआर की जरूरत ही नहीं होती ना. बट आपको लगता है युवराज सिंह डिड नॉट हैव द टैलेंट फॉर टेस्ट? नो, ही हैड द टैलेंट, यू नो ही हैड द टैलेंट, बट वो क्या बात है, कई बार क्या होता है कि यू आर स्टक इन योर ओन काइंड ऑफ ऑरा एंड रेपुटेशन, तो आपका वो एक इमेज बन जाती है, देन यू स्टार्ट टू प्ले दैट वे, और आप में वो डिग्री रहती नहीं कि मैं एक नॉच नीचे हो जाऊँ. एंड आई थिंक अदर टीम्स ऑल्सो एक्सप्लॉइट दैट, बिकॉज दैट टाइम्स टेस्ट मैच में एक दौर आता है कि 1.5 घंटा क्या है कि बिल्कुल अपना गुस्सा पी के और डर्टी बैटिंग करनी है, अगली बैटिंग करनी है, भूल जाना है युवराजों को कि उस टीम को उस फेज से निकलना है, उस पर अपनी ईगो किल करनी पड़ती है. बट यू आर सच अ बिग स्टार कि अच्छा मेरे को 2-4 ओवर कैसे खिला दिए मेडन, लेट मी शो हिम. तो वो क्या होता है फिर, देन इट हैम्पर्स योर यू नो इमेज और योर you know persona in a test cricket. But also Yuvraj was competing with a middle order that had Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, VVS Lakshman, Saurav Ganguly. तो थोड़ा सा difficult है to break in also. You know. विराट के साथ लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है शायद. I think he is willing to do the ugly batting irrespective of how big a star he is. Would you agree? कहाँ करेगा आप, घर पे बालकनी में खेलेगा. He is not willing now. He is not willing. He is given up. He's totally. He was willing because he so. That's why he is विराट कोहली. You know आप बार बार एट्रीब्यूट करते हो क्योंकि वो विराट कोहली क्यों है, क्योंकि उसने करा है वो काम. You know in spite of his talent, in spite of his genius of stroke making, he has played those innings. You know in that phase where the team needed that. तभी तो बना वो. और सर the art of letting go, did you see that in him when you were associated, when you were literally teaching him? He knows when to let go, नहीं? नहीं ऐसी बात तो नहीं है. नहीं, you think he hangs on to things? या होता है कई में ग्रजेस रहते हैं, बट व्हेन यू मूव ऑन, देन व्हेन यू नो गेट ओल्डर, तो आप फिर देन इवेंचुअली आपको सिखा देती है कुदरत. तो बेसिकली लाइफ इज अ ग्रेट टीचर. 2027 वर्ल्ड कप आपको लगता है विराट कोहली विल? गुड क्वेश्चन. आई थिंक बड़ा मुश्किल है 2 साल सस्टेन करना सिर्फ, और रोहित के लिए भी, दे वांट टू प्ले टू कीप देमसेल्फ फिट सिर्फ आईपीएल से, तो रिमेंस टू बी सीन, क्योंकि ओडीआई अपने कितने 50 ओवर मैचेस अभी सीरीज आएंगे, बायलैटरल सीरीज का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, पीपल डोंट एक्चुअली यू नो रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. मल्टी नेशन जो होते हैं 50 ओवर्स, एशिया कप था वो भी उसकी भी ऐसी तैसी हो गई अब, तो वो भी होगा नहीं होगा.
तो आप छोटी मोटी टीमों के साथ खेलते नहीं वैसे, इसमें विराट स्टॉप प्लेइंग, गोइंग टू जिम्बाब्वे, नहीं जाता ना बांग्लादेश, तो क्योंकि उनको अब लगता है कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे, दे वांट अ बिगर चैलेंज। तो बिगर चैलेंज कितने दे दोगे आप उनको, या तो इनके लिए स्पेशली सस्टेन करके कुछ आप कराओ सीरीज वगैरह। सर 50 ओवर फॉर्मेट भी जो है ना वो बीच में मतलब बेचारा पिस के रह गया ना, नहीं आपको लगता है? देखिए क्योंकि वर्ल्ड कप का चार्म है तो ठीक है आता है, पर सही बात है मुझे लगता है 50 ओवर्स ना बहुत मुश्किल है देखना है। आई वुड रादर वॉच पेंट ड्राई, क्योंकि मैं अभी बड़े सालों से कमेंट्री करनी छोड़ दी थी मैंने 50 ओवर में, एंड आई वेंट टू श्रीलंका टू डू अ सीरीज इमर्जिंग प्लेयर्स, श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मैंने कमेंट्री शुरू करी है, तो मैं 7 ओवर्स का स्टिंट होता है हमारा, एंड मी एंड पाकिस्तानी कमेंटेटर सिकंदर बख्त वाज देयर एंड फारूक मारूफ वाज देयर। तो मैंने चेंज हुआ, तो मैंने कहा अभी तो 15 ओवर हुए हैं पहली इनिंग के, अभी 35 ये खेलेंगे और फिर 50 ये खेलेंगे, अब हमें आदत पड़ गई 2020 की, 4-4 किए चलो घर। तो मैं ये क्या मुसीबत है यार। पर टेस्ट क्रिकेट जब मैंने डेज क्रिकेट की जी, that I enjoyed because there you are in that mode to get a story going, that reading the tactics, you know, एक टेक्निक पे बात करो, प्लेयर पे बात करो, कहाँ बॉलिंग पड़ रही है, पिच पे, you can describe a lot things, you can talk a lot in a day match, पर वन डे में समझ नहीं आता क्या करना है। T20 में पता है कि शोर मचाना है। पर सर मेरी एक और चीज है कि the 50 over format literally you know you have to have the ability of a test player, जहां पे आप थोड़े टाइम के लिए चुपचाप खेलना जरूरी है, you have to have the explosiveness of a T20 player। तो टेक्निकली देखा जाए तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स की तरह लगता है वो, but it hasn't worked out like that। Yeah, but it's got a different kind of audience। I think उसको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। I think eventually the future is to get it down to 40 overs। और ये जो आपके जो पावर प्लेज वगैरह है ना वो छेड़ते रहते हैं। अब कैप्टन भी कंफ्यूज है, पहले थे बाद में थे, किसको करूं, आगे 4 अंदर रखूं 3 बाहर रखूं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। कितना बदलते रहते हैं पावर प्ले रूल्स। आई नो पर एक चीज है 50 ओवर में ना, पहले ट्राई सीरीज बहुत होती थी, आजकल होती ही नहीं है ट्राई सीरीज। डू यू थिंक इफ देयर इज ट्राई सीरीज इट विल मेक इट मोर एक्साइटिंग? हाँ पर कंट्रीज बताओ ना। हाँ नेपाल, मालदीव्स और इंडिया का करा दो ट्राई सीरीज। अब ट्राई सीरीज हमारा माइक इतना एक्सपेंसिव नहीं होता तो हम माइक ड्रॉप कर देते, लेकिन इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को कितना बुलाओगे? इंडिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का कर लो, इंडिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का ट्राई सीरीज हो तो दैट वाज फ्यूचर टेस्ट प्रोग्राम है, कहाँ से डेट्स कहाँ पे है, टाइम देखिए तो। और वही है कि टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, बट आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर करने का हमारा टेक किट क्वेश्चन, जिसकी वजह से आप जो है ये जीत सकते हैं कॉलमेट का वंडरफुल हैम्पर राइट हियर ऑन दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर। क्या करना है आपको? सिंपल सा सवाल है, अगेंस्ट व्हिच कंट्री डिड विराट कोहली स्कोर हिज फर्स्ट सेंचुरी? किस कंट्री के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी? आपको ये बताना है। कमेंट्स खुले हुए हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, आप लिख दीजिए और देखिए मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें। सुंदर लग रहा है, दिल तो हमारा भी आया हुआ है, लेकिन अब प्रोफेशनल एथिक्स क्या बताएं। लेकिन जल्दी से हम जो है रैपिड फायर कर लेते हैं आज के मैच के लिए। चलिए आज के मैच में विराट और मार्श, क्योंकि मार्श has been doing very very well। देखिए विराट has been getting runs। I think Bangalore should win, but Virat should not score much because he has to keep his runs for the matches। थोड़े बचा लो आगे के लिए। रोमारियो शेपर्ड और निकोलस पूरन? नहीं पूरन है, मुझे लग रहा है कि पूरन इज बेटर क्वालिटी प्लेयर। एब्सोल्युटली। बडोनी और पटीदार? देखिए पटीदार भी यहाँ खेला हुआ है, बडोनी दिल्ली का लड़का है, इज माय प्रोडिजी आल्सो, आई एम सीइंग हिम, बट उसको भी देखिए जिस स्पॉट पे खेल रहा है ना वो, उसको भी पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि मैच फंसा होता है या तो, और वो कई बार आप छुप जाते हो उसमें और प्रेशर आता है तो आप आउट होते हो तो सबसे पहले आप नजर आते हो। तो आई थिंक उसका भी थोड़ा सा सीजन इतना हॉट नहीं गया। ही इज बिन इन दिस प्लेस फॉर कपल ऑफ इयर्स। आई वांट हिम टू डू वेल क्योंकि आगे उसको भी एक स्टेप लेना। इज आई थिंक स्पेशल प्लेयर और गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी करता है, फील्डर बड़ा जबरदस्त है, तो इज अ गुड पैकेज। और सर मुझे लग रहा है कि फेमस लास्ट वर्ड्स ना आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि पंत के लिए ना दिल तो धड़कता है सर, बिकॉज ही वन प्लेयर जो दिल से खेलता है सर। तो पंत के लिए फेमस लास्ट वर्ड्स फ्रॉम अतुल वासन सर। क्या पंत के लिए बोलें जी, बेसिकली अब तो हमारा तो अंदर से दिल करता है कि भाई जिस तरह से वापसी हुई है, पर मैंने जैसे पहले कह चुका हूँ पंत के लिए, आई वांट हिम टू डू वेल जैसे भी करे। और वो क्या है, सिर्फ छक्के नहीं मारे, आई थिंक जस्ट कि अपना जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्योंकि उसने जो किया है उसका जो ऑरा है इस मैच पे उसका स्टैम्प होना चाहिए। ही शुड टेक अ गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड टेक इट थ्रू, बिकॉज ही कैन।
Of course he can. He's done it. Definitely he can. Yeah, he's proven more than once that he can. बिल्कुल. तो- Even in the IPL, no, people sometimes forget that Pant has done very well in the IPL 2017, 18, 19. तभी तो मिल रहे 27 करोड़ रुपए. तभी तो मिल रहे 27 करोड़ रुपए. कौन देता है? हमें Even in the IPL. और हमें ऑफ कोर्स मिल रही है. आप देखिए नैरेटिव जो है कि वो अच्छा टेस्ट प्लेयर है, but T20 he can't do and all. But वो people अच्छा forget. है पीरियड. वो अच्छा है बस. पीरियड. Yes, absolutely. और पीरियड लगाने That is के a लिए famous यही last word. बस फेमस लास्ट वर्ड हो गए हैं श्री श्री अतुल वासन के. और इसलिए अब जाने का टाइम आ गया है. लखनऊ और बेंगलुरु का मैच है. हम आपको बता ही देंगे क्या हुआ. लेकिन आप अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कमेंट्स ओपन हैं. और अतुल वासन ने जो बातें कही हैं वो आई एम श्योर आप भी थोड़ा सा सारी लाके ये तो इंटरेस्टिंग है. तभी तो वो हमारे एक्सपर्ट हैं. और हम यहाँ पे हैं ऑन दाफा न्यूज एंड OTT प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर. वील बी बैक ऑफ कोर्स. एंड अगर कुछ भी बोलना हो वील बी मोर देन ग्लैड टू लिसन टू यू. बट फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.